नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लाइगर द वॉरियर में। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में कि ज़्यादा सोचने से क्या होता है। आप जितना ज़्यादा सोच रहे हो ना, समझ लीजिए आप अपने अंदर जहर घोल रहे हो, जहर पैदा कर रहे हो। ज़्यादा सोचना जहर पैदा करने के बराबर है। ये कहीं ना कहीं ये धीमा जहर है, थोड़ा थोड़ा करके आपको मारते जाएगा। समय से पहले आप बूढ़े हो जाओगे, समय से पहले मर जाओगे। तो ज़्यादा सोचना कितना खतरनाक है और इसी पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक आप लोगों को सॉल्यूशन सारा का सारा मिल जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ओवर थिंकिंग होता क्यों है? देखिए, ज़्यादा इसलिए आदमी सोचता है क्योंकि लोगों में ना एक डर बैठा हुआ। किस चीज़ का डर? तो सबसे ज़्यादा खोने का डर। एक डर बैठा हुआ, खोने का डर, किसी के चले जाने का डर, किसी के भाग जाने का डर, किसी के छोड़ के जाने का डर, रिलेशन टूटने का डर, तरह तरह का डर। कोई बिजनेस कर रहा है तो नुकसान होने का डर, तरह तरह का डर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ना आप एक चीज़ अपना जहन में बैठा लें कि जो चीज़ होना है वो तो हो करके रहेगा। ये अपने आप को समझाइए कि जो चीज़ होना है वो तो हो करके रहेगा। आपके ज़्यादा सोचने से यदि वो ठीक हो जाता है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे और आपके सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सोचना आपको बंद कर देना है। ओवर थिंकिंग बहुत खतरनाक होता है। इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे कि इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका बहुत सारा रीज़न है और हर स्टेज में आपका अलग अलग रीज़न होगा। स्टूडेंट का कुछ अलग होगा रीज़न, उसके बाद आपका स्टूडेंट लाइफ को जो पार कर चुका है उसका रीज़न कुछ और हो जाएगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग रीज़न होगा। तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग बातचीत करते हैं। कहा जाता है कि जो ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग क्या है? तो एक डर है। बहुत ज़्यादा डर के वजह से ओवर थिंकिंग होता है। देखिए, यदि आपको कोई भी चीज़ का डर रहता है, ठीक है, तो आज के डेट में जो डर सबसे ज़्यादा रहता है, तो कारण का जब बात करते हैं तो कारण, एक पहला कारण हम लोग बातचीत करेंगे इसमें कि इसमें कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग होता है प्यार में धोखा खाने के वजह से। ये कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग का ये एक मेन रीज़न है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को बर्बाद कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर रहा है, मेन रीज़न। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं कि प्यार में धोखा से ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग एक्चुअल में हो रहा है कि यदि आप रिलेशन में है, तो यदि आप प्यार में है, रिलेशन में, बाकी प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, ये हम आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि यदि आप रिलेशन में है ना, किसी के कांटेक्ट में है, तो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। आज के डेट में क्या हो रहा है? लड़का लड़की एक दूसरे को फ़ोन कर रहा है, यदि फ़ोन रिसीव नहीं किया तो उस दिमाग में चलने लगा क्या हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। यदि मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो दिमाग में चलता है, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें, कौन कहाँ गया नहीं गया, सब समय मैसेज चेक करना, सब समय व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह चेक वगैरह करना, ये सब बड़ा खतरनाक चीज़ें हैं। और कुछ ना कुछ आपका चीज़ें मिलते रहेगा, ओवर थिंकिंग होते रहेगा। तो ये होता क्या है कि आप उल्टा पलटा सोच करके अपने आप को क्या करते हो? नुकसान पहुँचाते हो। तो इसीलिए देखिए, यदि आप मान लीजिए किसी के कांटेक्ट में है, यदि आपका प्यार मोहब्बत चल रहा है, बाबू सोना टोना मोना सोना मोना यदि चल रहा है आपका, तो आपको ना एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। दिमाग में ये आप बैठा करके रखिए, यदि कोई आपका है तो फिर जाएगा कहाँ? वो आप ही का रहेगा। और यदि चला गया तो फिर आपका था ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग का एक तो प्यार मोहब्बत बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट लोगों के लिए। दूसरा अकेला रहना। यदि आप अकेले रहते हो ना तो उल्टा पल्टा चीज़ें दिमाग में आएगा। खाली रहना, खाली आप रहोगे ही क्यों? यदि आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई लिखाई कीजिए। यदि आपका एज ज़्यादा हो गया तो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारा कारण है कि आपके साथ कोई यदि बड़ा हादसा हो गया तो उसको आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। तो ये सब भी ओवर थिंकिंग का एक रीज़न है। तो उस हादसे को भुलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा आपको बिजी रहना पड़ेगा। एंग्जाइटी भी बहुत बड़ा रीज़न है, तनाव।
एनग्जाइटी बहुत बड़ा, एनग्जाइटी एक बीमारी है और ये ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा कारण है। तो एनग्जाइटी यदि आपको हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर इसका बेस्ट सॉल्यूशन देगा आपको। 2-3 महीना में ठीक हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा कोई बात नहीं है। कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाता है कि कोई आदमी बड़ा सेंसिटिव रहता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या आदमी हो, उसको यदि कोई मान लीजिए कुछ बोल देता है अपमानजनक बातें तो उसको मन में बैठा लेता है। इसके चलते भी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होना। तो एक देखिए, जीवन कुछ दिन का है, कोई भी आदमी कुछ बोलता है तो उसको इग्नोर क्या कीजिए। मन में बैठा लोगे तो ओवर थिंकिंग हो, इसने ये काहे बोला, उसने वो क्यों बोला। अरे उसको बोलने में अच्छा लगा, वो बोल दिया, आप हटाइए उसको। एक चीज़ पता है आप लोगों को, दुनिया में ना सक्सेस आदमी उसी को मानना चाहिए जो खुश रहता है। यदि उसके पास पैसा वैसा नहीं है, वो गरीब है, और यदि वो खुश है ना, तंदुरुस्त है ना, तो समझ लीजिए कि वो सक्सेस है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है? तो एंग्जाइटी है, अकेला रहना है, कोई हादसा हो गया आप उसको भुला नहीं पा रहे हो। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी यदि नहीं कर रहे हो आप तो भी आपको ओवर थिंकिंग हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ना। अब इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? तो छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए। आपको लगेगा कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, ध्यान करने से आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन आपको 20-21 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप एक बार प्रयास करके ज़रूर देखें। इसके अलावा आपको क्या करना है? तो थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी रखिए, अच्छे कामों में बिज़ी रखिए। आप बिज़ी रखोगे ना, अच्छा चीज़ सोचोगे। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा ओवर थिंकिंग मतलब कि हम यदि कोई काम में व्यस्त हैं, उस काम के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ओवर थिंकिंग नहीं होता है। उसमें बहुत आपका दिमाग डेवलप करेगा। उल्टा पुल्टा चीज़ें सोचोगे ना, तनाव वाला चीज़ें, ठीक है, वही आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है? तो थोड़ा सा जैसे नशा वगैरह कुछ कर रहे हैं तो नशा वगैरह आपको छोड़ देना पड़ेगा, है ना। आहार आपको अच्छा लेना पड़ेगा, खाना हेल्दी लीजिए हमेशा। अच्छा फास्ट फूड खाना एकदम छोड़ दीजिए। ये सब चीज़ें से आपको बचना पड़ेगा। इसके अलावा सामाजिक कामों में मान लीजिए हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप सामाजिक कामों में जुड़ सकते हैं। समाज में आसपास में कोई काम हो, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। नाली ख़राब है, नाली ठीक करवा दीजिए। रोड ख़राब है, उस पर कुछ आवाज़ उठा दीजिए, उसको ठीक कराने का प्रयास कीजिए। सामाजिक कामों में इंटरेस्ट लीजिएगा ना, तो थोड़ा सा बिजी हो जाओगे। ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। लास्ट में आता है एक्सरसाइज कीजिए। बहुत ज़्यादा खाली है तो एक्सरसाइज करते रहिए। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे छुटकारा पाना उतना ईजी नहीं है, लेकिन यदि हम चाहें तो छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप क्या हो। दूसरों को मत देखिए, खुद को देखिए, समझिए। आपको ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं कि मिला होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।